लड़की का फादर उसका रेप करना चाहता था, लेकिन सेल्फ डिफेंस में उससे मर्डर हो जाता है। फिर उसे जेल में डाल दिया जाता है, जहां उसे सर्वाइव करने के लिए ऐसी ऐसी चीजें करनी पड़ती है जो आप सोच भी नहीं सकते। ये कोई साधारण स्टोरी नहीं है। कहानी की शुरुआत में हम एना को देखते हैं, जिसे म्यूजिशियन बनने का शौक। तभी एना का फादर आता है, जो उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता था, लेकिन सेल्फ डिफेंस में वो उसे लात मारती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है और एना को पकड़ लिया जाता है। वो अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ बताती है उसका पति ऐसा आदमी नहीं था, इसने उसका मर्डर ही किया होगा, जिसकी वजह से उसे सजा सुनाई जाती है। उसे जेल में डाल दिया जाता है। जेल के अंदर पहले दिन ही वार्डन कलेक्टर सबका इंटरव्यू लेता है, फिर एना को उसके सेल में डाल देता है, जहां उसकी मुलाकात जेनी से होती है, जो बहुत ही कम बोलती थी। फिर अगले दिन उसे एक लड़की मिलती है। वो उसे बताती है अगर तुम्हें जेल में जिंदा रहना है, फिर तुम्हें किसी एक के ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, वरना तुम जिंदा नहीं रह पाओगी। दरअसल जेल के अंदर एक एमा का ग्रुप होता है और दूसरा किला का। वो हैरान थी उसे क्या करना चाहिए। वो अकेला रहने का डिसाइड करती है, लेकिन तभी किला की गैंग की ग्रुप की लड़कियां उस पर हमला कर देती है और उसे जख्मी कर देती है। डॉक्टर उसे बताता है तुम्हें वार्डन के पास जाना चाहिए, जो तुम्हारी मदद कर सकता है। लेकिन वार्डन के इरादे कुछ ठीक नहीं थे। एना उसकी बात नहीं मानती और अपने सेल में वापस आ जाती है। फिर उसकी सेलमेट उसे देखती है, जो उसके पास आती है और उसे कंफर्टेबल करती है। अगले दिन एमी ग्रुप की लीडर उसे घूर रही थी और उसे तंग करती है। इसके बाद वो डिसाइड करती है वो किला गैंग को ज्वाइन करेगी, लेकिन किला गैंग को उस पर विश्वास नहीं होता। वो इसे बोलती है तुम्हें अपना विश्वास बनाने के लिए कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे हमें तुम पर यकीन हो जाए। एना खुद को तैयार करती है और पानी पीती है और अकेली ही एमी पर हमला करती है। लड़ाई में वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जे किला गैंग का विश्वास जीत लेती है। इस लड़ाई की वजह से वार्डन फ्लैग उसे 2 दिन के लिए आइसोलेट चैम्बर में डाल देता है, जहां उसे बिना कपड़ों के रहना पड़ता है। फिर उसे बोलता है और समझाता है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें पूरा महीना इस चैम्बर के अंदर रहना पड़ेगा। उसके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी। उसे वार्डन की बात माननी पड़ती है। ये सब करने के बाद अब वो किला गैंग का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन इनकी हरकतें बिल्कुल ठीक नहीं थी। एना को भी पता था अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे इनकी बात माननी पड़ेगी। फिर कुछ दिन बाद उसकी मॉम उसे मिलने आती है, जो आज भी उसे भला बुरा कह रही थी। एना का दिल टूट जाता है। अगले दिन एमी गैंग और किला गैंग के दरमियान लड़ाई हो जाती है। एना की लड़ाई की वीडियो वार्डन तक पहुंच जाती है, जो इसे ब्लैकमेल करता है और इसके साथ गलत काम करता है। ना चाहते हुए भी उसे ये सब करना पड़ता है। फिर वो अपने सेल में आती है और अपनी सेलमेट पर गुस्सा करने लगती है। एना को दोबारा वार्डन के सामने लाया जाता है, लेकिन इस दफा वो ऐसा करने से मना करती है। वार्डन गुस्सा करने लगता है और उसे आइसोलेट चैम्बर में डाल देता है, जहाँ वो 1 हफ्ते तक रहती है। वहाँ से निकलने के बाद एना ड्रग लेने लगती है। ड्रग की ऐसी लत लग जाती है, वो इंजेक्शन पर आ जाती है। ये सब करने के बाद उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती। उसे बुरे सपने आने लगते हैं। वो अपने आप को मारने लगती है। तभी गार्ड उसको पकड़ लेता है। उसे आइसोलेट चैम्बर में डाल दिया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।